ब्रो पता है मैं पास हो गया, अब मैं कॉलेज में जाने वाला हूँ। येस आई एम वेरी हैप्पी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मैं तो यार अभी भी स्कूल में हूँ, मतलब 1 साल के बाद मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा। लेकिन तुम्हें पता है कि स्कूल और कॉलेजेस में एक कॉमन वोकेबलरी यूज़ की जाती है। हाँ मुझे पता है, एक्चुअली मैं उस पर थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ अभी भी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तुम्हें वही बताना चाहता था कि स्कूल और कॉलेज की या फिर कैंपस की एक कॉमन वोकेबलरी होती है जो हर एक बच्चे को आनी ज़रूरी है या फिर एक सीनियर को आनी ज़रूरी है। हाँ यार, बात तो तेरी सही है, बट ये सब एक साथ दिमाग में लाना बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं एक इंसान को बुला सकता हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अच्छा, कौन है वो? नाम बताओ उसका। और भाई हो, कैसे हो? मज़े में? ये देखो, मैं इन्हीं की बात कर रहा था। कैसे हो भाई? मस्त एकदम? हाँ एकदम सही हूँ। आप बताओ कैसे हो? बस भाई आप ही के बारे में बात कर रहा था। एक्चुअली क्या है, मेरे दोस्त को बता रहा था कि कैंपस की वोकेबलरी होती है जो हर इंसान को, मतलब हर एक स्टूडेंट को या फिर सीनियर को आनी चाहिए। तो उसके दिमाग में एक साथ सारी चीज़ें आ नहीं रही है, इसीलिए मैंने ये सोचा कि उससे आपके बारे में बता दूँ जो आपकी हेल्प करेगा इन सब चीज़ों में। हाँ भाई, ये बोल तो सही रहा है, मतलब मुझे हेल्प की तो ज़रूरत है ही। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि कॉलेज, कैंपस या स्कूल की एक नॉर्मल वोकेबलरी क्या होती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so our first word here is freshman. Freshman means a first year undergraduate. Means कि किसी स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर चल रहा है एंड वो अंडरग्रेजुएट, मतलब फर्स्ट ईयर चल रहा है, ऑब्वियसली अंडरग्रेजुएट होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, माई कजिन इज अ फ्रेशमैन इन साइंस कॉलेज। मेरा कजिन साइंस कॉलेज में फ्रेशमैन है, मतलब उसका फर्स्ट ईयर चल रहा है। सेकेंड इज ग्रेड और मार्क्स, अ नंबर और लेटर इंडिकेटिंग क्वालिटी, मतलब मार्क्स बताना एक स्टूडेंट के। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ ही कीप्स सच हाई ग्रेड्स एवरी टाइम। मुझे नहीं पता चलता कि ये हमेशा इतने हाई ग्रेड्स कैसे लेके आता है। थर्ड इज लेक्चर, अ स्पीच दैट इज ओपन टू स्टूडेंट्स। जैसे स्कूल में एक लेक्चर होता है, उसी तरीके से कॉलेज में लेक्चर होते हैं, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जिनकी स्ट्रीम चल रही है उसके बेस पर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि उनका लेक्चर कैसे गया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि केमिस्ट्री, तो उन्हें हम पूछेंगे कि हे, हाउ डिड योर केमिस्ट्री लेक्चर वेंट? आपका केमिस्ट्री लेक्चर कैसा गया? फोर्थ इज प्लेसमेंट. It refers to the process of connecting the selected person and the employer in order to establish an ongoing employment relationship. Placement का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान किसी जॉब के लिए लायक हो गया है इन द कॉलेज ओनली, तो एम्प्लॉयर और यहाँ पे सिलेक्टेड पर्सन, जो भी स्टूडेंट है सिलेक्ट हुआ है, उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर रिलेशनशिप बनाई जाती है, स्टार्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर स्टूडेंट को कहता है दिस कैन ओनली बी 2 years प्लेसमेंट, सो इट्स योर चॉइस। ये सिर्फ 2 साल की प्लेसमेंट होगी, उसके बाद मतलब आपकी जॉब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो आपकी चॉइस है कि आप हमें ज्वाइन करें या ना करें। अंडर ग्रेजुएट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट येट रिसीव्ड हिज हर फर्स्ट डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, दे ऑफर लैपटॉप्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रेश अंडर ग्रेजुएट्स। मीन्स वो लोग ऑफर कर रहे हैं लैपटॉप्स उन स्टूडेंट्स को जो अभी अंडर ग्रेजुएट है। सिक्स्थ इज कंपल्सरी। कंपल्सरी मीन्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय रूल, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द पेरेंट्स टू ज्वाइन द पेरेंट टीचर मीटिंग। ये कंपल्सरी है कि सारे के सारे पेरेंट्स पेरेंट टीचर मीटिंग को ज्वाइन करें। तो सेवेंथ इज ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन्स समथिंग दैट कैन बी पॉसिबल बट नॉट इज रिक्वायर्ड बाय रूल, मतलब कि आपकी चॉइस है कि आपको उस चीज़ को करना है या नहीं करना है, उसे हम बोलते हैं ऑप्शनल। देयर आर ऑप्शनल डिटेल्स टू फिल इन, सो इट्स योर चॉइस। इसके अंदर कुछ ऑप्शनल डिटेल्स हैं भरने के लिए, वो आपकी चॉइस है भरनी है या नहीं भरनी है। एट्थ इज पोस्ट ग्रेजुएट, रिलेटिंग टू द स्टडीज दैट इज बियॉन्ड बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री के बाद जो आप डिग्री लेते हैं उन्हें हम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज कहते हैं, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, they are offering postgraduate diploma in mathematics. They are offering postgraduate diploma in mathematics. So ninth is period. Period means an amount of time. It means समय का हिस्सा. For example, this offer is only available for a limited period only. ये offer limited time, मतलब limited period of time के लिए ही available है. So 10th is faculty or staff. The teachers and the administrators of an institute, school, college, etc. are known as staff or faculty. For example, this school has the best faculty
इस स्कूल के अंदर बहुत अच्छी फैकल्टी है। सो 11th इज अप्रेंटिसशिप, अ पोजीशन ऑफ वन वर्किंग फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ प्रोफेशन और ट्रेड। किसी प्रोफेशन या फिर किसी ट्रेड को अच्छे से सीखने के लिए किसी एक्सपर्ट के अंडर में काम करने को हम बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड सर्व्ड हिज अप्रेंटिसशिप एज अ प्रिंटर। उसने प्रिंटर की अप्रेंटिसशिप करी है। सो 12th इज मैच्योर, ग्रोइंग ओल्ड और ओल्डर आइदर फिजिकली और मेंटली। या तो फिजिकली आप ज़्यादा मैच्योर दिख रहे हो या फिर मेंटली आपकी सोच और समझ सूझबूझ वो बहुत ज़्यादा मैच्योर दिख रही है। मैच्योर मतलब बहुत ज़्यादा समझदार कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, निशद इज़ वेरी मैच्योर फॉर हिज एज। निशद अपनी एज के हिसाब से ज़्यादा समझदार लगता है। 13th is freelance. Freelance means working for someone else for a short period of time or a limited time, which is done by the contract or on the basis of the company's needs. एक ऐसा वर्क होता है जो कंपनी के लिए किया जाता है लेकिन थोड़े से ही दरमियान, थोड़े ही टाइम के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस हो सकता है या फिर जैसे ही कंपनी की नीड होती है उसके बेस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ फ्रीलांस राइटर। इट मीन्स कि मैं फ्रीलांस राइटर हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से कंपनीज़ को चूज़ कर सकता हूँ उनके काम के बेस पर कि ये कंपनी मुझे कितना काम प्रोवाइड कर रही है और मुझे नहीं पसंद है तो मैं उस काम को नहीं करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड फ्रीलांस राइटिंग। मीन्स आपके पास आपकी पूरी फ्रीडम है कि आपको क्या काम करना है या नहीं करना है। 14 इज एप्टीट्यूड। इट मीन्स इनहेरिटेड एबिलिटी। ऐसी स्किल्स या एबिलिटीज़ जो आपके पास जन्म से है, जो आपने सीखी नहीं लेकिन आपको पहले से ही आती है। फॉर एग्जाम्पल, राधा हैज़ अ नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस। राधा के अंदर बिजनेस चलाने की स्किल्स या एबिलिटीज़ नेचुरली है। 15th इज सेमिनार। सेमिनार मीन्स अ कोर्स ऑफर्ड फॉर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एडवांस्ड स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पहले से ही कुछ चीज़ें पता है और उनके लिए एक एक्स्ट्रा कोर्स होगा ताकि वो बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें, इसीलिए सेमिनार्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड अ सेमिनार इन द मेन बिल्डिंग ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। उसे हमारी यूनिवर्सिटी के सेमिनार को अटेंड करने के लिए इन्वाइट किया गया था। 16th मीन्स अकोमोडेशन, अ रूम, ग्रुप ऑफ रूम्स और अ बिल्डिंग इन विच समवन लिव इन। इट मीन्स रहने की व्यवस्था। स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है ऑब्वियसली, एंड वर्कर्स के लिए भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एकोमोडेशन इज एक्सपेंसिव इन मुंबई। मुंबई में रहने की व्यवस्था बहुत महंगी है। 17th इज डीन। डीन इज द प्रिंसिपल ऑफ अ सर्टेन इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर स्कूल। सो डीन के एग्जाम्पल्स होंगे, द डीन इन दिस कॉलेज इज सो स्ट्रिक्ट, सो फॉलो योर रूल्स शार्पली। इस कॉलेज का प्रिंसिपल जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो जितने भी रूल्स हैं बहुत अच्छे से उनको निभाना। 18th इज क्लासमेट, अ पर्सन विथ whom यू गो टू द सेम क्लास। एक इंसान जिसके साथ आप सेम क्लास में जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, हे डोंट मैस विथ माई क्लासमेट। हे, मेरे भी क्लासमेट को परेशान मत करो। 19th इज स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल एड प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स ऑन द बेस ऑफ देयर मेरिट। इट मीन्स कि किसी स्टूडेंट जिसका बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाए, मतलब कि उनकी अगर जो फीस होगी या तो वो पूरी ही ख़त्म कर दी जाएगी या फिर उसमें से थोड़ी आधी 70%, 20%, जितना भी परसेंट है वो कम कर दिया जाएगा, बाकी का उनको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी, आई सॉ योर मेरिट, यू विल डेफिनेटली गेट अ स्कॉलरशिप। टेंशन ना लो, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा मेरिट देखा है, तुमको 100% एक स्कॉलरशिप मिलेगी। सो 20th इज वर्कलोड। वर्कलोड मीन्स अ वर्क टू डू इन अ लिमिटेड टाइम। लिमिटेड टाइम के लिए बहुत सारा काम तुम्हारे पास होना। फॉर एग्जाम्पल, वी अटेम्प्टेड टू स्प्रेड द वर्कलोड बिटवीन एवरीवन। हमने सबके बीच में काम को बांटने की कोशिश की ताकि वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि सब लोग करेंगे ना। 21 इज स्किल, एन एबिलिटी दैट इज एक्वायर्ड बाय द ट्रेनिंग। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग या फिर अच्छे से ट्रेनिंग करने के बाद एक चीज़ को सीखते हैं, उसे हम कहते हैं स्किल्स। स्किल्स में कुकिंग आ सकती है, स्विमिंग आ सकती है और भी बहुत कुछ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ द स्किल टू बी अ पब्लिक स्पीकर। उसके पास पब्लिक स्पीकर बनने की स्किल्स हैं। 22 इज साइडलाइन, एन एक्टिविटी दैट इज डन टू वंस मेन वर्क और जॉब। मतलब कि आप एक काम ऑलरेडी कर रहे हो लेकिन उसके साथ आप एक और काम कर रहे हो, जो दूसरा काम होगा उसे हम बोलते हैं साइड लाइन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गेमर बट राइटिंग इज़ माई साइड लाइन।
मैं एक गेमर हूँ, गेमिंग तो करता ही हूँ, लेकिन मैं लिखना भी, मतलब मैं एक राइटर भी हूँ जो मैं उसके बाद करता हूँ। 23rd इज एप्लीकेशन, अ वर्बल और रिटन लेटर फॉर असिस्टेंस और एप्लीकेशन। एक लेटर लिखा जाता है किसी की मदद या फिर उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अटैच अ न्यू फोटोग्राफ इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एक नई फोटोग्राफ ऐड करना। 24th इज एलिजिबल, वर्थी ऑफ बीइंग चूजन और क्वालिफाइड, किसी काम के लायक। एलिजिबल का मतलब क्या हुआ? किसी काम के लायक। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव टू चेक हिज एलिजिबिलिटी टू टेक पार्ट, मुझे उसकी एलिजिबिलिटी पहले चेक करनी पड़ेगी। 25th है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स वर्किंग जॉइंटली, साथ में काम करना। दो अलग क्रिएटर्स है, वो दोनों साथ में काम करते हैं थोड़े टाइम के लिए, ऑब्वियसली मिल के काम करना इन शॉर्ट। इट वॉज योर कोलैबोरेशन दैट प्रोड्यूस एक्सट्रीमली ग्रेट रिजल्ट। ये आपके कोलैबोरेशन की वजह से ही इतना अच्छा रिजल्ट हमें मिला है, आपके हमारे साथ मिलने की वजह से। ओके, तो तुम दोनों को समझ में आ गया ना मैंने जो समझाया है? हाँ ब्रो, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। ओके, तो अब आप दोनों को समझ में आ गया है तो वेल एंड बेटर। बट हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेस्ट अप्रेंटिसशिप जो वेबसाइट है या फिर ऐप है, दैट इज़ इंटर्नशाला। उसके अंदर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी एंड आपको इस एज में आफ्टर 18 जो भी आपको काम सीखना है या फिर डिफरेंट वर्क्स करने हैं, तो वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो। हर एक फील्ड के अंदर अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप्स अवेलेबल होती है। यू विल बी ग्लैड टू सी दैट एंड यू विल थैंक मी लेटर।